हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चंस जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि आयोडीन का मुख्य स्रोत क्या है और समुद्री घास से आयोडीन के निर्माण को कैसे लिखते हैं। तो बिल्कुल ही आसानी से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्न को। यहाँ पे कि आयोडीन का मुख्य स्रोत क्या है और समुद्री घास पात से आयोडीन का निर्माण या निष्कासन को लिखें। तो सबसे पहले लिखेंगे कि आयोडीन के प्राकृतिक स्रोत सक्रिय होने के कारण आयोडीन प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। इसके प्राकृतिक के स्रोत निम्न होता है। पहला, समुद्री घास, कैलिस, प्राकृतिक ब्राइन। लेकिन यहाँ पे पूछा है समुद्री घास से, तो समुद्री घास से हम लोग इसका निर्माण कैसे होता है देखेंगे बहुत ही आसानी से। समुद्री घास से आयोडीन का उत्पादन। तो लेमिनेरिया किस्म की समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है। समुद्री घास को अच्छी तरह सुखाकर इसे गहरे गड्ढे में जलाया जाता है ताकि उपस्थित आयोडीन नष्ट नहीं हो। जलाने के फलस्वरूप प्राप्त राख को केल्प कहा जाता है, जिसमें 0.4 से 1.3% तक आयोडीन रहता है। केल्प को जल में घुलाकर घोल का आंशिक रावाकरण करने से जल में कम घुलनशील अवयव रावाकृत होकर बाहर निकल जाते हैं, जबकि जल में अधिक घुलनशील KI एवं NaI सोडियम आयोडाइड मातृद्रव में शेष बचे रह जाते हैं। अमातृद्रव में सांद्र H2SO4 मिलाकर आयोडीन प्राप्त कर लिया जाता है और इसका समीकरण है कि NaIMnO प्लस से H2SO4। जब इसे प्रतिक्रिया करते हैं तो यह NaHSO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O और आयोडीन है जो कि नीचे की तरफ गति करने लगता है, यानी कि ये नीचे आ जाता है। और वहाँ पे जब KI के साथ फिर Cl2 के साथ हम प्रतिक्रिया करते हैं यहाँ पे, तो यह 2KCl प्लस I2 के रूप में प्राप्त होता है। और वहीं Br2 से प्राप्त जब अभिक्रिया करते हैं तो I2 प्लस KBr हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम लोग आयोडीन प्राप्त कर लेते हैं। एक बार और इसे रिकॉल कर लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं कि आयोडीन के प्राकृतिक स्रोत सक्रिय होने के कारण आयोडीन प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। इसके प्राकृतिक स्रोत निम्न होते हैं। पहला, समुद्री घास, कैलिस, प्राकृतिक ब्राइन। और यहाँ पे देखेंगे समुद्री घास से आयोडीन का उत्पादन। तो लेमिनेरिया किस्म की समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है समुद्री घास को अच्छी तरह सुखाकर इसे गहरे गड्ढे में जलाया जाता है, ठीक, ताकि उपस्थित आयोडीन नष्ट नहीं हो। जलाने के फलस्वरूप प्राप्त राख को केल्प कहा जाता है, जिसमें 0.4 से 1.3% तक आयोडीन रहता है, यानी कि उससे उपस्थित रहता है आयोडीन। अब केल्प को जल में घुलाकर घोल का आंशिक रावाकरण करने से जल में कम घुलनशील अवयव रावाकृत होकर बाहर निकल जाते हैं, जबकि जल में अधिक घुलनशील KI एवं NaI मातृद्रव में शेष बचे रह जाते हैं। और मातृद्रव में सांद्र H2SO4 जब मिलाते हैं तो आयोडीन प्राप्त हो जाता है। इतना लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाता है। और ये भी अगर समीकरण लिख देते हैं तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, 5 के 5 नंबर। तो इतना ही इसका आंसर है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसी प्रकार से हम महत्वपूर्ण सेशन लाते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।